Yes, students, please. So now, yesterday we discussed that what are the units used to measure macroscopic distances. So now we will see that what are the units used to measure microscopic distances. Microscopic distances means very small distances. So इसमें आपके पास आ जाता है, let's say you want to calculate wavelength of light rays. रेड लाइट की कितनी वेवलेंथ है, येलो की कितनी है, तो उसके लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं दैट इज एंगस्ट्रॉम. एंड वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम इसको इस तरीके से लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स. आपको याद है हम कहते हैं कि वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट दैट वेरीज बिटवीन 4000 to 8000 angstrom. So 1 angstrom means 10⁻⁻10 meters. Similarly, if we have to measure size of nucleus, the unit used for this size of nucleus is Fermi. Fermi. So 1 Fermi is equal to 10⁻⁻15 meters. तो इस तरीके से डिफरेंट जो स्मॉल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए हम इस तरीके से यूनिट्स जो हैं वो लेते हैं. अब नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस प्रीफिक्सेस एंड देयर सिंबल्स. लाइक जैसे हम कहते हैं डेका. अब मीटर आप ले लेते हो तो डेका मीन्स 10⁻1. अब मैंने यहाँ प्रीफिक्स क्यों कहा है कि सपोज आई एम सेइंग डेकाग्राम, so it will be 10 grams. If I am saying decameter, it will be 10 meter. तो यानी कि deca means 10⁻1. Similarly, hecto means 10⁻2. So these prefixes are power of base 10. Then kilo means 10⁻3. Mega means 10⁻6. Giga means 10⁻9. Tera means 10⁻12. Peta means 10⁻15 and Exa means 10⁻18. So ये आपने लर्न करने हैं. तो जैसे टेरा, अब आपको एग्जाम में 1 मार्क में इतना ही आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टेरा. तो वी विल से कि 1 टेरा इज इक्वल टू 10⁻12. So these are the values which you can say greater than 10. We are taking the power 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 6, 9 like this. Now on this side you see deci. Deci means 10⁻⁻1. 1 decimeter is 10⁻⁻1 meter. Then centi 10⁻⁻2. Milli 10⁻⁻3. Then micro 10⁻⁻6. Nano 10⁻�9. Now in these days nanotechnology. So nanotechnology means the size of the things you can imagine, that is of the order of nanometer. That means 10⁻⁻9 meter. Then pico 10⁻⁻12. Then femto 10⁻⁻15. Atto 10⁻⁻18. So obviously you have to remember the values of these prefixes. ये आपको डिफरेंट तरीके से इस पे प्रॉब्लम आ सकती है और अदरवाइज यू हैव टू यूज इन द इंटायर फिजिक्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको इसमें मैं ये पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अभी मैंने आपके सामने बात की फॉर्मी की और फेम्टो की, ठीक है. तो आपको अब एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मी एंड फेम्टो. अब देखो व्हेन वी टॉक अबाउट फेम्टो वी से 1 फेम्टो इज इक्वल टू 10⁻⁻15. ये आप किसी के साथ भी लगा सकते हो. इट मे बी फेम्टोमीटर, इट मे बी फेम्टो एम्पियर. तो फेम्टो मीन्स 10⁻⁻15. बट when I am saying Fermi, so 1 Fermi is obviously 10⁻⁻15 meters. So this is the basic difference. Okay, Fermi we are using for length.
for distance, but femto is in journal value that's 10 is per minus 15. Similarly, आपसे ये प्रॉब्लम पूछी जा सकती है कि what is the difference between micro and micron. Difference between micro and micron. Now अब आपके सामने है 1 micro means 10 raised per minus 6. जैसे अक्सर हम यूज करते हैं माइक्रोमीटर, और इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं म्यू, ये म्यू एम. तो म्यू एम का मतलब है 10 raised to power minus 6. M means meter. So micrometer. अब दूसरा था माइक्रोन. जब माइक्रोन ले लिया तो इट इज अंडरस्टूड. सो प्लीज क्या बात बनी कि मैंने आपसे पूछा था व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रोन, तो आपने क्या आंसर दिया कि 1 माइक्रो मीन्स 10 is per minus 6, whereas 1 माइक्रोन मीन्स 10 is per minus 6 meters. तो माइक्रो इन जर्नल किसी के साथ भी आ सकता है, लेकिन माइक्रोन जब कह दिया तो इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज द डिस्टेंस ऑफ लेंथ, यानी कि इट इज 10 is per minus 6 meters. अब इसका ये मीनिंग हो गया कि माइक्रोन कॉरेस्पॉन्ड्स टू माइक्रोमीटर. ये आपके पास आ गया. अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, जैसे मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया कि आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्मी, फेम्टो, माइक्रो, माइक्रोन. इसी तरीके से अब आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग MN एंड NM. क्या फर्क है दोनों में? अब इसमें देखिए कि N कॉरेस्पॉन्ड्स टू न्यूटन, जो आपके पास यूनिट है फोर्स का. अब जब M आगे है तब इस M का मीनिंग है मिली, तो MN मीन्स मिली न्यूटन. और जब आपके पास ये है N न्यूटन, और अगर बाद में M है तो इसका मीनिंग है मीटर. अब देखिए मैं आपको कहती हूँ MM, तो MM मीन्स मिलीमीटर, MA मिली एम्पियर. तो यानी कि जब भी M पहले आ रहा है किसी भी यूनिट के, देन दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू मिली. ठीक हो गया. और अगर जैसे ये इसमें पहले वाला आ गया और सेकंड वाला क्या बता रहा है, मीटर को. सो अब आपसे जब पूछा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन M एंड NM, तो आपने कहा MN मीन्स मिली न्यूटन, एंड ऑब्वियसली दिस मिली न्यूटन विल बी द यूनिट ऑफ फोर्स. बट जब आप ले रहे हो NM, इट्स न्यूटन मीटर, इट्स फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये किसका यूनिट बन जाएगा, वर्क का कह सकते हो, या और भी बेटर है कि टॉक के लिए हम ये यूज करते हैं, क्योंकि वर्क के लिए आप इन जनरल कहोगे हम तो जाउल यूज करते हैं, बट जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर. तो आपके पास इस तरीके से इसमें जो डिफरेंस है आएगा. तो इस तरह के जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह से पॉइंट्स आपके पास आ जाते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम बात यहाँ पर किस चीज की कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स यूज्ड टू मेजर लेंथ. कि लेंथ को मेजर करना है तो कौन से मेथड यूज किए जाएंगे. तो इसमें हम क्या कहते हैं कि मॉडरेट लेंथ कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली with the help of the instruments. Now the question is, I am saying moderate length. Moderate की जो आराम से पढ़ी जा सके, तो उसको हमने डायरेक्टली मेजर कर लिया.
and that is measured with the instruments like meter rod, vernier caliper, or screw gauge. So now which of these instruments is to be used? That will depend upon the accuracy of measurement. Okay, up to what accuracy we want to measure the length. Suppose कि आपको मैं ये कहती हूँ कि you have to take length of this pen. So what you will take? You are taking that this comes out to be between 5.1 and 5.2 centimeter. तो अब आप क्या इसमें 5.1 कहोगे या 5.2, अब देख लोगे किसके ज्यादा क्लोज है. बट इफ यू आर टेकिंग इट लाइक दिस तो ये एक्यूरेट तो ना हुआ. आप देख रहे हो किसके क्लोज है. बट इफ आई दिस इज if I am taking it with the help of meter rod, but if I take this length with the help of vernier caliper, then I will get the idea that this length is 5.14 centimeter. So obviously it will be more accurate. So we are saying that moderate length can be measured directly with the help of the instruments like meter rod, vernier caliper, screw gauge, depending upon the accuracy of मेजरमेंट्स. लेकिन अब अगर आप वैल्यू पर्टिकुलरली मेजर करना चाह रही हो, जो लेंथ है दैट लेंथ इज वेरी लार्ज और दैट लेंथ इज वेरी स्मॉल, तो मेथड्स यूज्ड विल बी इन डायरेक्ट मेथड. अब आपको इसमें ये प्रॉब्लम 1 मार्क में ऐसे भी आ सकती है कि व्हाई डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू मेजर the same physical quantity. Means we want to measure distance, but we are taking the different methods, we are adopting different methods. Why? तो वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा. नंबर 1, accuracy of measurement, कि up to what accuracy we want the result. और सेकंड किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो कौन सी ऑब्जेक्ट है, उसका साइज क्या है, मैक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक है, हम वहां तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते. सो अब इनडायरेक्ट मेथड्स में फर्स्टली वी आर टेकिंग टू फाइंड द डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंसेस. तो उसके लिए सबसे पहले जो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ट्रायंगुलेशन मेथड. दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर हाइट ऑफ अ ट्री. एक ट्री है आपके पास, उस ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए जो मेथड हम यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज ट्रायंगुलेशन मेथड. या अब इसमें हाइट ऑफ अ ट्री कह लो या यू कैन से हाइट ऑफ अ बिल्डिंग. तो यानी कि ये इस तरीके से हो गया कि ये आपके पास लेटर से एक ट्री है, ये क्या हो गया, ग्राउंड हो गई, ठीक है, और दिस इज द टॉप ऑफ द ट्री. तो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दैट इज द टॉप ऑफ द ट्री. अब इस हाइट ए बी को हमें मेजर करना है, तो क्या मेथड फॉलो करेंगे? इट्स वेरी सिंपल. हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है. ऑब्जर्वर, अब जैसे आप यही मान लीजिए कि इस रूम के अंदर, जहाँ मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, आई वॉन्ट टू टेक दैट व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस डोर. सो दिस इज अप्रोचेबल टू मी. तो इसलिए ये क्या है, असेसिबल है. सो ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट मैंने फाइंड आउट करनी है, दिस ऑब्जेक्ट इज असेसिबल, डायरेक्ट मेरी अप्रोच में है. तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर पर्सन खड़ा है, पर्सन जो उसको देख रहा है वी कॉल एज ऑब्जर्वर. तो ऑब्जर्वर ने किसे ऑब्जर्व करना है, किस पे फोकस करना है, टॉप ऑफ द ट्री पे. तो बी पॉइंट इज द टॉप ऑफ द ट्री. तो यहाँ खड़े होकर के उसने इस पॉइंट को ऑब्जर्व किया, और ये ऑब्जर्व किसके साथ कर रहा है, विद a device which is known as sextant. Sextant
यहाँ पर है, उसको कहाँ पर फोकस कर लिया उसने, टॉप पे, और ये एंगल थीटा फाइंड आउट कर लिया। तो इस एंगल थीटा को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो इन एक्चुअल प्रैक्टिस we are discussing only the basic principle. You have not go in detail that what is sextant. You have to simply consider this thing that we have to measure this height of the tree by focusing sextant on the top of the tree, and we will measure this angle of elevation. अब angle of elevation आपके पास आ गया. Now the distance of the observer from the bottom of the tree, this distance, let us say this distance is equal to d, which can be measured very easily with the help of measuring tape. तो measuring tape से हमने ये OA distance find out कर लिया, and theta is the angle of elevation. Now you consider this triangle OAB. अब अगर आप ध्यान से देखिए, this is right angle triangle. In this triangle, what is tangent theta? Perpendicular side over base, so it is AB upon OA. AB is the height of the tree and OA is the distance of the observer from the bottom of the tree. क्योंकि observer के पाँव और जो हमारा tree है, they are in one line. So that means by cross multiplying, H is equal to D tangent theta. So this is the formula with which we have to determine height. So by knowing d distance with the help of measuring tape and theta angle of elevation with the help of sextant, we can calculate height of the tree or the height of the building. तो ये इसमें हमने क्या लिया था, accessible. Now next is again we are taking this triangulation method only. और मेरा ख्याल अब आपको ये भी क्लैरिटी होगी कि इसे triangulation method क्यों कहा है, because here in this case you are taking this triangle. अब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है जिसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, दैट इज inaccessible. यानी कि अगेन we want to calculate height of the tree, but that tree is inaccessible to us. It can be like this, that we are standing on the one edge of the river and tree is on the other edge of the river. तो अब उसमें गैप आ गया. So that means that distance, that width of the river, we don't know. So वो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या बन गई, inaccessible. So again this is the tree whose height is to be measured, but now it is not in direct access to the observer, इसलिए क्या होगी, inaccessible. तो इस केस में क्या होगा कि let us say we consider A, B is the top of the tree, A is the bottom which is in line with the observer. So now observer is at this very position C. इस C position पे observer ने क्या किया, again device sextant with the help of which he focuses on the top of the tree. Then this angle theta 1 is the angle of elevation. Now this distance x is not known to us and we cannot directly measure it because observer is not in direct access of the object. लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर जब ऑब्जर्वर खड़ा है, जैसा कि मैंने बताया कि रिवर के दूसरे किनारे पे ट्री है, इधर ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ मैं खड़ी हूँ, तो मैं यहाँ से तो मूव करके पीछे हट सकती हूँ. तो दैट मीन्स नाउ ऑब्जर्वर मूव बाय सम डिस्टेंस दिस d, right, and again focuses on the top of the tree. So now the angle of elevation will be theta 2. And obviously in this case angle theta 2 will be less than theta 1 because जितना परे जाएंगे एंगल कम होता जाएगा. ठीक होगी बात. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अगेन दिस h. तो सिंपली हमने इसमें क्या कहा कि पर्सन हैज टू फोकस ऑन द top of the tree at two different positions and the distance between these two positions is known to us, which is measured with the help of the measuring tape.
सो अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ टेकिंग tangent थीटा आई एम कॉन्सिडरिंग कोटेंजेंट. वाई? क्योंकि देखिए आपको अभी क्लियर हो जाएगा. मैंने ये ट्राइंगल लिया ABC, मैं इसमें cot थीटा 1 ले रही हूं विच विल बी बेस्ड अपॉन परपेंडिकुलर साइड AC अपॉन AB. अब इसमें हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वी वांट दैट डिनोमिनेटर मस्ट बी द सेम. तो आपके पास एक ट्राइंगल बनना है ABC, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बनना है ABD कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जर्वर, राइट. तो अब अगर आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर लोगे तो परपेंडिकुलर दोनों में सेम आएगा, तो आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में सेम होगा, तो सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगी. सो दैट इज द रीजन कि हम इसको इस तरीके से ले रहे हैं. तो cot थीटा 1 इज नाउ बेस अपॉन परपेंडिकुलर साइड, तो इट विल बी x अपॉन h. ये cot थीटा 1 आ गया. Now we are considering right angle triangle ABD. तो इसमें cot theta 2 will be AD upon AB. ये AD हो गया AB. अब AD कितना है? This x plus D upon H. So now you will take, this is your next equation. तो अब अगर आप ले रहे हो तो ना व्हाट विल बी cot ऑफ थीटा 2 माइनस cot ऑफ थीटा 1, ये बन जाएगा x प्लस डी अपॉन एच माइनस एक्स अपॉन एच. एच एलसीएम आ गया, x प्लस डी माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास बन गया cot ऑफ थीटा 2 माइनस cot ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू डी अपॉन एच. हो गया ना सिंप्लीफाई. So that means what will be h? It will be d upon cot of theta 2 minus cot of theta 1. So that means height of any inaccessible object, whether that is tree, whether that is door, whether that is any building. So उसके लिए क्या है कि we have to take two different positions of the observer. And we know that observer has been moved from one position to another by some known distance d, and by measuring angle of elevation theta 1 and theta 2 we can calculate the value of h, the height of the tree. अब आपके किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जब मैंने पहले कहा था कि here value of theta 2 is less than theta 1 कि शायद ये नेगेटिव होगा. बच्चे नहीं, आपको एक चीज पता है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ cot ऑफ 0 डिग्री एंड cot ऑफ 90 डिग्री? पता है? cot 90 डिग्री इज 0 एंड cot 0 डिग्री इज इन्फिनिटी. सो दैट मीन्स इसमें जितना एंगल इंक्रीज हो रहा है वैल्यू उतनी रिड्यूस होती है. तो इसलिए अगर थीटा 2 एंगल की वैल्यू कम है तो cot थीटा 2 की वैल्यू ज्यादा आएगी, तो जो आपके पास h हाइट आएगी वो पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा. सो दिस इज द रीजन, दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट height accessible or inaccessible by triangulation method. And in the next lecture we will discuss parallax method. Thank you.